सर आज गोष्ठी थी, क्या मेन उद्देश्य था गोष्ठी करने का? ये गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है, चूँकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसके दृष्टिगत किसान भाइयों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल कृषि की लागत को घटाते हुए उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि की आमदनी, कृषि क्षेत्र में जो कृषकों की आमदनी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, इन सब पर विस्तार से चर्चा हम लोग विभिन्न गोष्ठियों में करते हैं। साथ ही साथ अचानक तापमान बढ़ गया है जी, बढ़े हुए तापमान से किसानों की कौन सी फसल में ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए हर फसल के उत्पादन के लिए एक तापक्रम निश्चित है। अगर उससे ऊपर नीचे आता है तो निश्चित तौर पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्तमान में गेहूं की फसल चल रही है और गेहूं पर अभी जो देर से गेहूं बोया गया है उसमें अभी कल्ले फूट रहे हैं, अभी बालियां नहीं आई हैं और तापक्रम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, मैक्सिमम तो लगभग 32-33 तक चला जा रहा है, तो उसका असर ये पड़ेगा कि बालियां बनते समय, उसके बाद फिर दाने भरते समय उसमें दानों में ठीक ढंग से दाने जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, उनमें दाना ठीक से पड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दाने कमज़ोर रहने की संभावना रहेगी, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। क्या अभी कारण अंदाजा है? लगाया जा रहा है कि लगभग 10-12% तक तो उत्पादन गिरने की। क्या कारण है जो मौसम लगातार चेंज है? देखिए जलवायु परिवर्तन कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और लगातार जो हम लोग विभिन्न ऐसे क्रियाकलाप जैसे अब औद्योगिकरण है, वनों की कटाई है, ये सब ऐसे बहुत से बड़े फैक्टर हैं जिनका कई सालों का जो इफेक्ट है वो मौसम पर पड़ रहा है और उसका असर यहाँ केवल मौसम पे ही नहीं, हमारे ग्लेशियर पे भी पड़ रहा है, जिसका सीधा असर हमारे मौसम पर आता है। और मुख्य तौर पर देखा जाए तो वनों की कटाई बहुत ज़्यादा है और पेड़ पौधों का जो लगाने की दर है वो कम है, जिसकी वजह से मौसम का जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, इसको बनाए रखने की जरूरत है। मौसम में परिवर्तन आया है।